और चित्रा जी हमारे साथ लगातार अपडेट लेकर के और मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं। चित्रा जी, ओवर टू यू। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चंदन, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। भारी तबाही की जहां पर एक तरफ आशंका है तो वहीं 85 लोगों की जान जा चुकी है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को देते हैं। इजराइल के हमले से ईरान में भारी तबाही हुई है। इजराइल के हमले से ईरान में भारी तबाही की खबर है। इजरायली हमले में 85 छात्रों की मौत हो गई है। 85 छात्रों की मौत हो गई है। इजराइल ने जो हमला किया है ईरान में, उसमें 85 छात्रों की मौत हो गई है। इजराइल ने 2 स्कूलों पर हमला किया है। आमतौर पर जब भी इस तरह का युद्ध होता है तो स्कूलों को, अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाता है। जेनेवा संधि भी यही करती है। तमाम तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधियां इसी के मद्देनजर होती हैं कि जब भी युद्ध की आशंका हो, युद्ध की स्थिति बने, तो ना ही आप स्कूल पर हमले करेंगे, ना ही आप अस्पताल पर हमले करेंगे। लेकिन उसके बावजूद 2 स्कूलों को निशाना बनाया गया इजराइल की ओर से, जिसमें 85 छात्रों की जान चली गई है। हमारे साथ विशाल पांडे लगातार जुड़े हुए। विशाल, इजराइल ने जो हमला किया ईरान में 85 छात्रों की मौत की खबर सामने आई है। चित्रा, एक बार सवाल दोहरा दें दोबारा। चित्रा, बड़ी खबर विशाल ये है कि इजराइल के हमले में ईरान में भारी तबाही हुई है। 85 छात्रों की, स्टूडेंट की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के 2 स्कूलों को निशाना बनाया, जिसके बाद 85 लोगों की जान चली गई। विशाल, बिल्कुल, देखिए, आज सुबह से ही इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है। अमेरिका भी इस हमले में लगातार शामिल है और ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में छात्रों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में ईरान में तबाही हुई है। हालांकि अभी एग्जैक्ट संख्या सामने नहीं आ पा रही है। ईरान के सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान में बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी तादाद में लोगों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया, वहां पर नुकसान की खबर सामने आ रही है। लेकिन आम लोगों को निशाना बनाए जाने से अमेरिका और इजराइल दोनों ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। ईरान की तरफ से यह दावा बार बार किया जा रहा है कि आम लोगों को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, इजराइल के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो अब तक सफल नहीं हो पाया है। उत्तरी इजराइल के हाइफा में एक जगह पर जरूर उनका मिसाइल हमला सफल रहा, लेकिन अन्य जगहों पर वो सफल नहीं हो पाया है। आज रात ये हमले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। थोड़ी देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद देखना यह होगा कि आखिरकार ईरान को लेकर दोनों नेता क्या नए कदम उठाते हैं, किस तरह से और इस मामले को लेकर आगे बढ़ते हैं। चित्रा, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दुबई में जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक तस्वीर है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट दुबई में रहते हैं, बड़ी संख्या में कारोबारी दुबई में रहते हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का मामला था, अब ये पश्चिम एशिया के तमाम देशों तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि ये कब ये बड़ी खबर विशाल आप दे रहे हैं। यकीनन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। क्या दुनिया जब तक खामनेई को हटा नहीं देती, पूरी तरह से खत्म नहीं कर देती है अमेरिकी और इजरायली एजेंसियां, क्या तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी? खामनेई आगे क्या करेंगे? ईरान के दिल में भी इस वक्त बदले की आग धधक रही है। इसी वजह से ईरान की ओर से भी इजराइल पर डायरेक्ट पलटवार किया गया है। तो वहीं कई ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस थे, वहां पर ईरान की ओर से अमेरिका को निशाना बनाते हुए हमले किए गए हैं। कुल मिलाकर हालात लगातार खराब होते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। ईरान की जवाबी कार्रवाई से मिडिल ईस्ट दहला। शनिवार की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने मिसाइलों से वार किया तो ईरान भी पीछे नहीं हटा। ईरान ने भी घातक तरीके से पलटवार तेज कर दिया है।
अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान ने उन देशों पर हमले किए हैं जो अमेरिका के साथी हैं और जहां अमेरिकी सैनिकों के बेस हैं। ईरान ने कतर, बहरीन, इराक, कुवैत, जॉर्डन और यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बहरीन की तस्वीरें देखिए, जहां ईरान के हमले का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। चलती कार से वीडियो बनाया जा रहा है और तभी ईरानी मिसाइल सड़क के किनारे आकर गिरा और हवा में सब कुछ तिनके की तरह उड़ता हुआ नजर आया। ईरान के ये पलटवार घातक हैं और ईरान ने चुन चुनकर उन देशों पर पलटवार किया है जहां बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इससे नुकसान कितना और क्या हुआ है इसका अंदाजा अभी लगा नहीं है, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि दोनों तरफ से भीषण युद्ध चल रहा है और इसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। कुवैत की ये तस्वीरें हैं जहां ईरान की मिसाइलें इंटरसेप्ट कर नष्ट की गई हैं। अमेरिकी बेस ने ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद अपने सभी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान पर हमले को इजराइल ने नाम दिया है लियोन्स रोर, मतलब शेर की दहा। तो इजराइल पर ईरान ने जो पलटवार किया है उसका नाम दिया है द सीज ऑफ खैबर। इजराइल ने कहा ईरान को सरेंडर करना ही होगा। ईरान ने इजराइल को जवाब देते हुए कहा है कि युद्ध तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। ये तस्वीरें इजराइल के हाइफा शहर की हैं। समंदर किनारे इस शहर में करीब 3 लाख लोग रहते हैं। लगातार यहाँ सायरन की आवाजें सुनी जा रही हैं। एक और तस्वीर देखिए जो यरूशलेम से आई है। हमले की आशंका को देखते हुए अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इजराइल में लोग बंकर में चले गए हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है और हमले के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें इजरायली प्लेन के क्रू का साथी बंकर में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के हमले से बचने के लिए सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं, लेकिन ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल की मिलिट्री का दावा है कि उसने ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कुवैत एयरपोर्ट के पास ईरान ने हमला किया है। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। हमले में कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर सामने आ रही है। कुवैत को ईरान ने निशाना बना लिया है। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला किया है। कुवैत एयरपोर्ट पर सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हमले में कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर है। कुवैत एयरपोर्ट पर सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे देशों से मंगवाता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। तो वहीं ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर भी हमला कर दिया है। हमले में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर सामने आई है। वहीं ईरान पर इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक के बीच दुबई की मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया है। वहां पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। हम वॉरूम चलते हैं और ज्यादा जानकारी के पास चंदन हमारे साथ मौजूद है। चंदन, बिल्कुल चित्रा जी, अगर बात की जाए ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है और ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकती है। भारत समेत पूरी दुनिया की ऑयल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही अहम हॉट स्ट्रेट है जहां पर ईरान की खाड़ी कनेक्ट होती है और दुनिया के कई देश है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये वो इलाका है, यहां पर ये इलाका जो कि नियंत्रण में है ईरान के, इसे बंद करने का फैसला किया है। फारस की खाड़ी जिससे कई अहम देश हैं, इराक से लेकर कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ये सभी यहां पर आते हैं और यूएई भी यहां पर आता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये इलाका है ये ईरान के नियंत्रण में है। ईरान ने इसे बंद कर दिया है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तेल की कीमतों में आग लगेगी और पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि फारस की खाड़ी को जोड़ता है अरब सागर से, अरब सागर जो कि भारत से भी कनेक्टेड है और भारत
भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है जो कि अब बंद कर दिया गया है ईरान की ओर से। ईरान के पास अभी भी कई ऐसे इक्के हैं, कई ऐसे पत्ते हैं जो चलेगा ईरान तो उसके बाद पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये इतने देशों का समुद्री रास्ता ईरान ने बंद किया है, बड़े पैमाने पर तेल का कारोबार यहां से होता है और ईरान वो बहुत बड़ा विशाल देश है। और ईरान, अगर ईरान की बात की जाए चित्रा जी, तो ईरान के पास न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके उसने अपनी ताकत दिखाई है, बल्कि जो मिसाइलों का जखीरा है उससे ये जितने देश हैं उनको भी वो और लगातार टारगेट कर सकता है अगले कुछ दिनों में। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और जैसा कि अपने दर्शकों को हमने बताया कि आपको बताते चले दुबई में पाम जुमेरा पर जबरदस्त हमला किया गया है ईरान की ओर से। आपको बताते चले दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित द्वीप है जो ताड़ के पेड़ से पाम ट्री के आकार में बना हुआ है और वहां पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। दुबई के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। अभी हाल ही में मैं जब दुबई गई थी तो वहां से होकर आई, वहां पर भी हमला हुआ है। हमारे साथ आसिफ साहब लगातार दुबई से जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, कहां दुबई में हमले की खबर निकलकर सामने आई है, पाम जुमेरा को निशाना बनाया गया है, उसके बारे में भी जरा विस्तार से जानकारी दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले जो खबर आई चित्रा जी वो ये थी कि अमेरिकन एयर बेसिस पे हो रही है, लेकिन उसके बाद से जो आप जुमेरा बीच की बात कर रहे हैं या अभी अभी आपके ही न्यूज़ के चैनल पे बैठ के जो देखा कि कुवैत एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ, तो अब इससे अंदाज़ा लग रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिकली उन जगहों तक सीमित नहीं रह गई है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन बेसिस हैं। और अगर ये डायरेक्शन जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं घबराहट और परेशानी वाली बात है। आप दुबई के अंदर अभी जो खबरें चल रही हैं, जो भी सब बात सामने आई कि बुर्ज खलीफा तक को खाली करवाया जा रहा है, ये भी खबर। ऐसी सिचुएशन में एयरपोर्ट्स का बंद होना, बीचेस का बंद हो जाना और कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेसेस पे भी अटैक हो जाना, ये कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आगे जो है आने वाले 2-4 दिन में चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने वाली हैं, खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए अभी जो 2-4 चीज़ें हैं जो ईरान ने की है, इसके अलावा वो ये है कि ग्लोबल प्रेशर बने और ग्लोबल प्रेशर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इस प्रेशर को बनाने में जो वायलेशंस हुए हैं वो अपने आप में सवाल ये है कि जिस तरह के हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं वो कहां तक जाएंगे, कहां पर जाकर खत्म होंगे। अब मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट जो जानकारी दे रहे हैं जल्दी से उसके बारे में दर्शकों को बता देते हैं। यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत ने कुछ समय के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ये बड़ी जानकारी है। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे एयरलाइंस को सावधानी के तौर पर सर्विस कैंसिल, रीरूट या सस्पेंड करनी पड़ गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दुबई से ऑपरेट करने वाली एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने 28 फरवरी को यानी कि आज सभी अपने ऑपरेशन कैंसिल कर दिए हैं। दुबई की फ्लैग कैरियर एमिरेट्स ने जो जानकारी दी है वहां के स्थानीय न्यूज चैनल को उसने बताया है कि रीजनल एयर स्पेस बंद होने के कारण एमिरेट्स ने दुबई से आने जाने वाले ऑपरेशन कुछ समय के लिए रोक दी है। इजराइल की ईरान पर यह जो एयर स्ट्राइक है वो अपने आप में दोनों ही तरफ से वार पलटवार जारी है, लेकिन इन सब के बीच खामनेई कहां है, वो अपनी जनता को कब संबोधित करेंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह के हालात, एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान में सब कुछ अपने हाथों में पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं, खामनेई को खत्म करना चाहते हैं या चाहते हैं कि खामनेई सरेंडर कर दे, लेकिन इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर हैं कहां, उनको लेकर दावा यही किया जा रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। दावा यही है, उनका फोटो भी जारी कर दिया गया, लेकिन और डिटेल में जानकारी सामने नहीं आई है। विशाल पांडे का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विशाल, आप इजराइल में मौजूद हैं, जरा दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए अब यहां से आगे का एजेंडा क्या दिखाई देता है, क्योंकि यूएई जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने अटैक किए हैं और ईरान की ओर से पलटवार किया गया है, अमेरिकी बेस को निशाने पर लिया गया है, कई जगहों से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो ये बताता है कि ये जो जंग आज शुरू हुई है ये इतनी जल्दी अब कम से कम नहीं थमने वाली है। विशाल। चित्रा, बिल्कुल, और अमेरिका इजराइल सिर्फ आकलन में अभी जुटे हुए हैं कि किस तरह के कदम उन्हें ईरान को लेकर आगे चलकर उठाने हैं, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी चित्रा यही बना हुआ है कि क्या खामनेई सुरक्षित हैं या नहीं है। थोड़ी देर पहले यह दावा किया गया था कि अब से कुछ ही देर में वो मीडिया के सामने आकर अपना बयान दे सकते हैं, लेकिन अब तक खामनेई मीडिया के सामने नहीं आए हैं। एक उनकी पुरानी तस्वीर जरूर आज शाम वायरल हुई थी, वो पुरानी तस्वीर थी, आज की
तस्वीर नहीं थी, लेकिन इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि खामनेई आखिरकार कहां है। आज सुबह जो अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे उसके बाद से खामनेई की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने नहीं आया है और ना ही वो मीडिया के सामने आए हैं। तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि खामनेई कहां है, क्योंकि आज राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ी बात कही थी अपने वीडियो मैसेज में। उन्होंने कहा था कि जैसे ही उनका मिलिट्री एक्शन कंप्लीट हो, ईरान की जनता, ईरान की सरकार पर काबिज हो जाए, क्योंकि यह उनके पास आखिरी मौका है। लंबे समय तक अमेरिका की मदद ईरान के लोग मांग रहे थे, लेकिन अब तक किसी राष्ट्रपति ने ईरान की मदद नहीं की थी। मैंने ईरान की मदद की है, यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तख्ता पलट करना चाहते हैं, खामनेई को सत्ता से हटाना चाहते हैं। और ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि खामनेई को के लिए मंजूर नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।